नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग अपने जो सेकंड पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें दयानंद सरस्वती को पढ़ रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचारों को पढ़ा था। आज हम दयानंद सरस्वती के सामाजिक जो दर्शन है दयानंद सरस्वती का, या समाज व्यवस्था को किस रूप में वो देखना चाहते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार या उनका सामाजिक दर्शन जो है वो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं कि उन्होंने समाज में कैसी व्यवस्था चाही और समाज में किन कुरीतियों को या किन प्रथाओं, परंपराओं, अंधविश्वासों को उन्होंने समाज से हटाने पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया कि राष्ट्र निर्माण का जो महान उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधार करके सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुखी बनाकर ही की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकहीन परंपराओं पर कठोर प्रहार किए। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्य और उदात्त भारतीय एवं मानवीय आदर्शों के जो पतन है, उस पर गंभीर चिंतन व्यक्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो समाज सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसको हम कई बिंदुओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दयानंद सरस्वती का ये दृढ़ विश्वास था कि उच्च कोटि के नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ और श्रेयकर हो सकती है। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इस तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के जो उच्च आदर्श थे, उनका प्रचलन धीरे धीरे कम होता गया। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की विकृतियां और चारित्रिक दुर्बलता सामाजिक जीवन के अंतर्गत प्रवेश करती गई। दयानंद सरस्वती ने मनुष्यों को यम और नियम के आधार पर अपने जीवन को संचालित करने का संदेश दिया। उन्होंने दयानंद सरस्वती धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि और उसके अनुसार ईश्वर की पूजा अर्चना तक ही धर्म को सीमित नहीं रखा, अपितु उनके अनुसार धर्म में वो शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा आदि गुण धर्म में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, जो अंधविश्वास समाज में व्याप्त था, उस पर कठोर प्रहार किया, उसका विरोध किया। तो दूसरा बिंदु है सामाजिक कुरीति और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों, अपने व्याख्यानों आदि के माध्यम से सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की। उस समय विदेश यात्राओं को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी यात्राओं को वर्जित समझना एक अंधविश्वास है, उसका कोई भी तार्किक आधार नहीं है। उनके अनुसार विदेश यात्रा को अधर्म सम्मत मानने का कोई भी व्यवहारिक और तार्किक आधार नहीं है, अपितु देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने से स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है। इससे देश की आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।
तो विदेश यात्रा जो है वो अधर्म सम्मत नहीं है। इसी तरीके से दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को भी अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और बाल विवाह को अनैतिक मानते हुए कहा कि ये समाज के लिए सर्वदा अनर्थकारी प्रथा है और इस प्रथा को समाप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से बाल विवाह उचित नहीं है, उसी प्रकार से अधिक उम्र में विवाह और बेमेल विवाह को भी उन्होंने उचित नहीं माना। दयानंद सरस्वती के अनुसार विवाह प्रसंग में युवक और युवती की इच्छा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों को प्राप्त होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने समाज में अशिक्षा के उन्मूलन की भी बात की। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, स्वर्ण हो, बालक हो, बालिका हो, सभी को जो है शिक्षित किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तो वो उन्नति करेगा। अशिक्षित जो समाज है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तीसरा जो बिंदु है वो है दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी गरिमा का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समय में समाज में जो स्त्रियों के प्रति भेदभाव फैला हुआ था उसका घोर विरोध किया। उन्होंने वेदों और अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा ये सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई भी धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने वाली परंपरा को समाज की विकृति माना और इससे जल्दी से जल्दी समाज को मुक्त करने का आह्वान किया। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार और सामाजिक संदर्भ में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही साथ विवाह के संबंध में स्त्रियों को स्वयं निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। उनके अनुसार पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए और जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। स्त्रियों की शिक्षा पर बल देने के साथ साथ दयानंद सरस्वती ने बहुविवाह का भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरी स्त्री नहीं रख सकता और एक पति के जीवित रहते हुए स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती। केवल आवश्यक होने पर ही पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। उनके द्वारा विधवा स्त्रियों और विधुर पुरुषों के पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं और राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाना उचित नहीं माना, क्योंकि इससे समाज में व्यभिचार पनपने का खतरा हो सकता है। तो दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने समाज में स्त्री की स्थिति को उच्च बनाने पर पुरजोर बल दिया। चौथा है वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा मनुष्य की क्षमताओं के अनुरूप उनके कार्य विभाजन की एक स्वाभाविक व्यवस्था है। दयानंद सरस्वती ने ये भी साथ ही साथ कहा कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में जो ऊंच नीच या भेदभाव प्रचलित है वो सही नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज के मठाधीशों के द्वारा उसे जाति प्रथा में बदलकर इसको विकृत कर दिया गया है। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर ही किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी धार्मिक क्षमताओं के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर किसी भी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से पांचवा बिंदु है आश्रम व्यवस्था।
देखिए, दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि वेदों में जो आश्रम व्यवस्था वर्णित है वो एकदम उचित है, क्योंकि वो मनुष्य की आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों ही आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर आचरण के चारों पक्षों को व्यक्त करते हैं। अतः समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो है वो समाज को स्थायी रूप से संचालित करने के लिए अनिवार्य हैं। दयानंद सरस्वती के सामाजिक जीवन के उपरोक्त बिंदुओं से विवेचन करने पर हमें समझ आता है कि उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ और समतामय सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी और उसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। आर्य समाज जैसी संस्था स्थापित की और अपनी संस्था के माध्यम से सभी सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास भी उन्होंने किया। धन्यवाद बच्चों। कल हम अपने अगले जो चैप्टर है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक जो विचार हैं उनको पढ़ेंगे।